हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका द मेंटर्स एकेडमी में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 2 जिसका नाम है पोलिनोमियल यानी कि बहुपद। बहुपद जो है वह इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्लास 10th में आपके बोर्ड एग्जाम में इसके बहुत सारे सवाल आते हैं। इसमें बेसिकली 3 चैप्टर है। इसे हम लोग आज के वीडियो में हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट कवर करेंगे और आगे के वीडियो में हम लोग बाकी चैप्टर का सवाल को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, पोलिनोमियल का हिंदी होता है बहुपद। क्या होता है? बहुपद। बहु मतलब हो गया बहुत सारे, अब पद मतलब टर्म होता है, आपको पता होगा। यानी कि पोलिनोमियल जो है वह अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ऐसा एक्सप्रेशन होता है जिसमें बहुत सारे पद होते हैं। अब उसके आधार पर, घात के आधार पर पोलिनोमियल को अलग अलग भाग में बांटा गया है। जैसे कि यदि एक घात वाला रहेगा, जैसे 3x + 2, एक घात वाला रहेगा तो बोलेंगे हम लोग रैखिक बहुपद। क्या बोलते हैं हम लोग? रैखिक बहुपद। उसके बाद दूसरा होता है, अगर 2 घात वाला है यानी कि पावर 2 वाला है तो उसे हम लोग बोलते हैं द्विघात बहुपद। क्या बोलते हैं? द्विघात बहुपद। क्लियर है? तीसरा होता है हमारा, अगर इससे ज़्यादा घात आएगा, जिससे कि किसी का 3 घात आ गया तो ये कहलाएगा त्रिघात बहुपद। घात के आधार पर बहुपद को इस तरह से बांटा गया। यहाँ तक आपको क्लियर होगा। पॉलिनोमियल्स जो है क्या है? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें प्लस माइनस के साथ अलग अलग टर्म जुड़े होते हैं। अब उनके जो पावर होता है वह हमेशा होल नंबर में होता है, यानी कि पूर्ण संख्या में होता है। जैसे 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, इस तरह से होगा। माइनस में इसका पावर कभी भी नहीं आएगा। क्लियर है इतना? अब उसके घात के आधार पर पॉलिनोमियल को अलग अलग भाग में बांटा गया है। तो जैसे देखिए, अगर पावर अधिकतम 1 रहेगा, जैसे यहाँ पे देखिए जो x है इसे हम लोग बोलते हैं चर पद। क्या बोलते हैं? चर। ये जो x है इसे बोलेंगे चर, और जो बाकी 2 और 3 है इसे कांस्टेंट बोलते हैं, यानी कि अचर पद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अचर बोलते हैं। क्लियर है? यानी कि चर और अचर को मिलाने के बाद जो अलग अलग एक्सप्रेशन प्लस माइनस जुड़े होते हैं उसे हम लोग बोलते हैं पोलिनोमियल्स। अब इसका पावर देखिए, चर का जो पावर है अधिकतम कितना है? उसमें 1 है, इसीलिए यह हो गया रैखिक बहुपद। क्या हो गया? रैखिक बहुपद। यहाँ पे देखिए 3x का पावर 2 है, 3x² + 2x + 2, यानी कि अधिकतम पावर कितना हो गया? 2 हो गया, इसलिए यह कौन सा बहुपद है? द्विघात बहुपद है। तीसरा होता है त्रिघात बहुपद। देखिए पावर अधिकतम कितना है? यह पावर 3 है, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं त्रिघात बहुपद। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब इसके माध्यम से अब आपके एग्जाम में सवाल कैसे आते हैं वो देखिए। आपके एग्जाम में सवाल होते हैं जो इसमें चर पद दिया हुआ है x वाला, इसका मान निकालना है, और ऐसा मान निकालना है कि यदि फिर उस मान को हम इस समीकरण में, इस एक्सप्रेशन में रखें तो वह 0 के बराबर होना चाहिए, जिसे हम लोग बोलते हैं शून्यक। क्या बोलते हैं? शून्यक बोलते हैं। अब शून्यक जो है, जैसे ये रैखिक बहुपद है तो रैखिक बहुपद का एक शून्यक निकलेगा। क्लियर? यदि जिसका पावर जितना उतना ही उसका शून्यक निकलेगा। इसका पावर 1 है, इसलिए शून्यक कितना निकलेगा? 1। अगर पावर 2 है तो शून्यक कितना निकलेगा? 2। यदि पावर 3 है तो शून्यक कितना निकलेगा? 3। लेकिन आपके लिए खुशी की बात यह है कि आपके क्लास 10th में सिर्फ दिया गया है कि आपको सिर्फ द्विघात बहुपद के बारे में पढ़ना है, यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के बारे में ही पढ़ना है। इसके अलावा आपको कोई और के बारे में नहीं पढ़ना है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया? समझ में आ गया होगा। अब देखिए एक चीज़ और होता है, जो शून्यक आते हैं उस शून्यकों का संबंध, उनके कांस्टेंट होते हैं, उन शून्यकों का संबंध आपको याद रखना है। शून्यकों का संबंध जैसे क्या है कि हमको जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना है तो इसमें 2 शून्यक निकलेंगे। दोनों को हम किसी भी नाम से दिखा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग दिखाते हैं 2 नाम से, अल्फा प्लस बीटा के नाम से। ठीक है? अल्फा और बीटा के नाम से दिखाते हैं, अल्फा और बीटा के नाम से दिखाते हैं। अब इन दोनों का संबंध क्या है? इस समीकरण से ये संबंध निकालने का प्रयास करते हैं, जिसके लिए आपकी एनसीईआरटी किताब में दिया हुआ है। जैसे कि अल्फा और बीटा, यानी कि दोनों जो शून्यक आएंगे, यानी जो x का 2 मान आएगा द्विघात बहुपद में, उन दोनों को जोड़ने के बाद जो आपका उत्तर आएगा वह -b और बटा में a के बराबर आएगा। अब आपके मन में सवाल आएगा सर -b और a क्या है? तो देखिए ये जो द्विघात बहुपद है यहाँ पे आपका 3x² + 2x + 2, ये द्विघात बहुपद है। अब इस द्विघात बहुपद में इसको ध्यान से देखिए कि यहाँ पे जो x के साथ लगा हुआ है 3, यह x² का गुणांक है। x के साथ जो लगा हुआ है 2, वह x का गुणांक है, और ये 2 जो है वह अचर पद है। तो देखिए यहाँ पे ये वाला जो 3 होता है इसे हम लोग दिखाते हैं a से, और ये वाला जो यहाँ पे 2 दिखा हुआ है इसको दिखाते हैं b, और यहाँ जो है इसको बोलते हैं c। क्लियर है? यानी कि देखिए यहाँ ये हो गया आपका b और ये हो गया a, यानी कि अल्फा और बीटा दोनों को जोड़ने पर किसके बराबर होना चाहिए? -b/a के बराबर होना चाहिए। ये इसका संबंध है। अभी हम लोग आगे के वीडियो में इसका एग्जाम्पल लेकर के जब सवाल सॉल्व करेंगे तब आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए आप इतना याद रख लीजिए कि यदि द्विघात बहुपद है तो 2 शून्यक निकलेगा। दोनों शून्यकों का योग अगर निकालेंगे तो इसका जो x का कॉन्स्टेंट होता है उसका बटा में आएगा x² का कॉन्स्टेंट। क्लियर है? यानी कि -b बटा में आएगा। अभी के लिए सिर्फ इतना ही याद कर लीजिए।
इसमें एक और रिलेशन है, उस रिलेशन को भी समझते हैं। यानी कि दोनों जो शून्यक निकलेंगे आपके अल्फा और बीटा, उसको आप यदि गुना करते हैं तो गुना करने के बाद जो उत्तर आएगा वह c बटा a के बराबर आएगा। अब c कौन सा है, तो c वही वाला है, ये जो एक्सप्रेशन है c, इस c बटा a यानी कि 2/3 के बराबर आएगा। क्लियर हो गया इतना। अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि बहुपद कैसे कहते हैं। तो देखिए, बहुपद एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें चर और अचर पद दोनों शामिल होते हैं। पोली मतलब होता है बहु, नोमियल मतलब होता है पद, यानी कि बहुपद। क्लियर हो गया। बहुपद को उसके घात के आधार पर यानी कि उसके डिग्री के आधार पर अलग अलग भाग में डिवाइड किया गया है। जैसे अगर घात 1 है, अधिकतम घात 1 है तो रैखिक बहुपद कहेंगे, यदि अधिकतम घात 2 है तो द्विघात बहुपद कहेंगे, यदि अधिकतम घात 3 है तो त्रिघात बहुपद कहेंगे। क्लियर हो गया। लेकिन आपके 10th क्लास में सिर्फ द्विघात बहुपद के बारे में पढ़ना है, सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ना है, इसलिए आपको चिंता करने का विषय नहीं है। अब देखिए, जब इसका द्विघात बहुपद है तो द्विघात बहुपद के निकलेंगे शून्य कितने, 2। अब 2 शून्य निकलेंगे तो उसका रिलेशन आपको पढ़ना है, उसका संबंध क्या है इस समीकरण से, उसके बारे में पढ़ना है। तो इसके लिए 2 फार्मूला आप याद कर लीजिए, इसको फार्मूला कर लीजिए या संबंध कर लीजिए, दोनों एक ही बात है। जैसे अगर 2 शून्य निकलेंगे, दोनों का नाम रख लेते हैं हम लोग अल्फा प्लस बीटा। क्या रख लेते हैं, अल्फा और बीटा। अब 2 का नाम अल्फा और बीटा है तो दोनों का योग करते हैं, यानी कि दोनों को जोड़ते हैं तो हमारा माइनस b बटा में a आएगा। b और a कौन है आपको अच्छे समझा दिए हम कि ये जो समीकरण होता है, इस समीकरण में इसका स्टैंडर्ड फॉर्म इसको इस रूप में लिख सकते हैं हम लोग कि यहाँ पे जो a आया और b आया, यानी कि जो x का गुणांक है वह b है, x स्क्वायर का गुणांक है वह 3 है, और जो c है वो अचर पद पहले से ही है। क्लियर हो गया। तो यानी कि अल्फा और बीटा को जोड़ने पर माइनस b बटा में a आएगा और अल्फा इंटू बीटा करने पर c बटा में a आएगा। आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, आप बहुपद के इंट्रोडक्शन को अच्छे समझ गए होंगे। अब आगे के वीडियो में हम लोग आगे के चैप्टर का 2.1 का सवाल सॉल्व करने वाले हैं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।